70 शब्द प्रति मिनट शुरू। सम्राट बनाम नगबातु के मामले में अभियुक्त ने, जो कि एक सपेरा था, लोगों को सर्पदंश से निरापद करने का दावा करते हुए र नामक व्यक्ति को सांप से डसवाया, जिसके परिणाम स्वरूप र की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 300 के खंड 4 के अंतर्गत हत्या के लिए सिद्ध दोष किया। सम्राट बनाम भरत विपारी के वाद में अभियुक्त ने एक बच्चे को मगर को समर्पित किया, क्योंकि वह विश्वास करता था कि मगर बच्चे को खाएगा नहीं बल्कि लौटा देगा। उसका यह अंधविश्वास सद्भावनापूर्ण होते हुए भी मगर के कारण बालक की मृत्यु के लिए अभियुक्त को हत्या का दोषी माना गया। लोक अभियोजक बनाम सूर्य नारायण मूर्ति के वाद के तथ्य इस प्रकार थे। क नामक व्यक्ति ख नामक व्यक्ति को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने उसका एक बड़ी रकम का बीमा भी करवाया था। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु क ने ख को थोड़ी सी मिठाई खाने को दी, जिसमें उसने घुलनशील आर्सेनिक संख्या और पारा मिला दिया था। ख ने मिठाई का कुछ भाग क के साले के यहाँ खाया, लेकिन उसका स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसने शेष मिठाई वहीं छोड़ दी। क के साले की लड़की ने उस मिठाई को उठा लिया तथा उसका कुछ भाग स्वयं खाया तथा कुछ भाग एक अन्य बच्चे को खिलाया। लड़की तथा बच्चे द्वारा मिठाई खाई जाते समय क वहां मौजूद नहीं था। मिठाई के जहर के प्रभाव के कारण दोनों बच्चे मर गए, किंतु ख, जिसने थोड़ी सी मिठाई खाई थी, बच गया, परंतु उसे कई दिनों तक इसका कष्ट भोगना पड़ा। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 300 तथा 511 के अंतर्गत हत्या और हत्या करने के प्रयत्न का दोषी ठहराते हुए दंडित किया। जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में मुख्य अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर ऐसी क्षति कारित की जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। क्षतिग्रस्त साक्ष्यों की साक्ष्य विश्वसनीय तथा चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट पाई गई। पीड़िता की विषाक्तता के कारण 17 दिन पश्चात मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मुख्य अभियुक्त को हत्या के लिए दोष सिद्ध किया जाना न्यायोचित था, अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दंड संहिता की धारा 300 के खंड 4 से
यह स्पष्ट है कि भले ही अभियुक्त का आशय मृतक की मृत्यु कारित करने का न रहा हो, फिर भी यदि उसके कार्य से किसी की मृत्यु के खतरे की संभावना हो तो उसे हत्या के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। यह खंड तभी लागू होगा जब अभियुक्त का मामला धारा 300 के खंड 1, 2 तथा 3 में से किसी के अंतर्गत न आता हो। फकीरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किसी लड़की के टुकड़े से वार करना इतना खतरनाक नहीं है। स्टॉप।